हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an object is placed at a distance of 15 cm from a convex lens of focal length 10 cm. On the other side of the lens, convex mirror is placed at its focus such that the image formed by the combination coincides with its object, या आप बोल सकते हैं कि coincides with the object itself. The focal length of the convex mirror is option first 20 cm, option second 10 cm, ऑप्शन थर्ड 15 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन फोर्थ 30 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हम क्या करते हैं, एक हमारे पास लेंस है और एक हमारे पास मिरर है. तो लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है और लेंस की फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर. इसके अदर साइड पे फोकल लेंथ की डिस्टेंस पे एक मिरर रखा हुआ है और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इमेज बनती है वो वहीं बनती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है. तो हमें फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की वो फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. एक तो हमें सबसे पहले लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की. लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. v हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस. एक तो ये फॉर्मूला होगा लेंस फार्मूला. सेकंड हमारे पास हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की. मिरर फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, वो भी सेम इसी की तरह होता है, लगभग ज़्यादा कोई चेंज नहीं है. 1/v प्लस 1/u हो जाता है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 1/f. v एंड u हमारे पास इमेज एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और f हमारे पास क्या है, मिरर की फोकल लेंथ है. तो दो तो ये की कंसेप्ट होंगे हमारे पास. थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. तो ये हमारा एक की कंसेप्ट रहेगा. ये एक्चुअल में रूल होता है. तो जब हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएगी तो वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है. तो ये मैं लिख देता हूँ, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट या कह सकते हैं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर it will retrace its path. तो ये अपने पाथ पे वापस आएगी. तो ये हमारा क्या होगा, मेन की कंसेप्ट होगा. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं लेंस फार्मूला अप्लाई करके ये देख लेता हूं कि ये लेंस जो है ये इमेज कहाँ पे बनाएगा. तो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v ये मेरे को फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u. u क्या होगा, u यहाँ पे नेगेटिव करना होगा, नेगेटिव यूज करना होगा. नेगेटिव क्यों यूज करना होगा, क्योंकि जो हमारे पास इसका मेजरमेंट है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें मेजर करना होगा. क्योंकि एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करनी पड़ेगी. तो हमारे पास इसको नेगेटिव लेना होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. और फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स मिरर की वो हमारे पास रहती है पॉजिटिव. तो ये कितनी आ जाएगी, 1/10. तो यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव. 30 सेंटीमीटर आएगा. 30 सेंटीमीटर का क्या मीनिंग है कि जो हमारे पास लेंस है, लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ये हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर. और अब यदि देखा जाए तो लेंस और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर. वो हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि हमें बोल रखा है कि दूसरी साइड लेंस के अपोजिट साइड में फोकल लेंथ की डिस्टेंस पे मिरर रखा हुआ है. तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा ये. तो अब मिरर और इमेज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मिरर और इमेज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर. ये हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर. यानी कि इमेज फ्रॉम लेंस, यहां पे मैं बात करता हूं फर्स्ट इमेज बोल देते हैं इसको, फर्स्ट इमेज फ्रॉम लेंस इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. एट ए
डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। मिरर से कितनी डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड की कंसेप्ट हमने देखा था कि जब कोई हमारे पास लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है तो हमारे पास क्या होगी, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये पाथ को रिट्रेस कर रही है ताकि इसकी जो फाइनल इमेज है वो वहीं पे बन सके जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो ये पाथ को रिट्रेस कर रही है, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट इमेज है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। तो जो मिरर की आर होगी वो कितनी होगी, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आर एम। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी होगी। ये हमारे पास होती है r/2। r/2 जब होती है तो r की वैल्यू तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है बाई 2, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।